साथियों, चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता। विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। साथियों, कहने को तो हम अपने आप को मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उत्कृष्ट श्रेणी का अपने आप को समझते हैं, परंतु जहां तक प्रश्न संतान उत्पत्ति के विज्ञान का है, हम पशुओं से भी बहुत ज्यादा गए गुजरे हैं। क्यों? साथियों, पशु तक जो है वो 3 बातों का बड़ा ख्याल रखता है। पशु कभी भी बलात्कार नहीं करता, साइंस इस बात को मानती है। पशु कभी भी गर्भ अवस्था में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं करता है। और तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि उसके काम क्रीड़ा का विशुद्ध उद्देश्य केवल और केवल संतान उत्पत्ति होता है। अपनी दिमाग, अपने मेधा का मनुष्य ने यह प्रकृति से खिलवाड़ करके जो बेजा इस्तेमाल किया है, इसी का परिणाम है कि हमें आज नालायक संतानों के रूप में युवा पीढ़ी जो है वो प्राप्त हो रही है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, संतान उत्पत्ति, इसको लेकर के आज बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। साथियों, संतान उत्पत्ति एक विज्ञान है, एक साइंस है। इसको केवल मात्र हमने अपनी शारीरिक प्लेजर तक सीमित कर दिया है और यही कारण है कि हम बहुत सारी शिकायतों का पुलिंदा आज लेकर के चल रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो उद्दंड है, स्वच्छंद है, अपनी मनमानी करना चाहती है, अपने परिवार के, अपने समाज के, अपने देश के मूल्यों को वो छोड़ करके विदेशी और पाश्चात्य जो मूल्य हैं, हालांकि उन्हें मूल्य भी नहीं कहना चाहिए, उनको वो निरंतर अपना रही है। जो दिनचर्या होनी चाहिए, जो जीवनचर्या होनी चाहिए, उसके बिल्कुल ठीक विपरीत वो व्यवहार कर रही है। कारण यही है कि हमारे सनातन धर्म में हमने जिसको एक संस्कार का रूप दिया साथियों, सबसे पहला ये संस्कार है संतान उत्पत्ति का, जिसको कि हम कहते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान, गर्भ का आधान, गर्भ की स्थापना, जो कि पुरुष के वीर्य और स्त्री के रज से मिलकर के बनती है, यही संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया है साथियों। अब यहां पर गड़बड़ यही हो गई है, शुरुआत से ही गड़बड़ है और इसीलिए हमें नालायक संतानों का जो है सामना करना पड़ता है। साथियों, सबसे पहली शुरुआत से ही बात करते हैं। सबसे बड़ी आज एक समस्या है, इसलिए आप देख रहे हैं कि शहर शहर के हर एक मोहल्ले में आपको आईवीएफ क्लिनिक मिल जाएगा। और वो आईवीएफ क्लिनिक क्या है? बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो विडंबना ये है कि जो पीड़ित दंपत्ति है उसको पहले ही कह दिया जाता है कि इसमें केवल मैक्सिमम 70% सफलता का दर है, 30% सफलता का दर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात,
जिन जिन मामलों में, बल्कि अधिकांश मामलों में, जब आईवीएफ की मोटी रकम देने के बावजूद वो आईवीएफ प्रक्रिया फेल हो जाती है, असफल हो जाती है, तो कोई भी प्रत्युत्तर आपको डॉक्टर देने की स्थिति में नहीं होता है। ये मैंने सैकड़ों लोगों से पूछा है जन्म कुंडली विश्लेषण के दौरान। आईवीएफ क्यों फेल हुआ, उसका कोई कारण, कोई एक्सक्यूज डॉक्टर आपको नहीं बताता है, क्योंकि वो पहले से ही इस सारी बातों के लिए आपसे साइन करा लेते हैं। साथियों, एक स्त्री की जो ऋतुचर्या है, जो मासिक धर्म है, वो पूरा का पूरा साइंटिफिक है और चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी पूरी जितनी कलाएं हैं वो 27 दिनों में लगभग पूरी कर लेता है, तो एक बहन, एक माता का भी जो मासिक चक्र है वो लगभग 27 दिनों के आसपास, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, उसको लेकर के पूरा हो सकता है। इसको लेकर के सनातन में पहले परिवार के स्तर पर, इसकी चर्या के स्तर पर स्पष्ट रूप से सारी बातें कर दी जाती थी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे कि कोई भूमि जो कि उर्वर है, उपजाऊ है, उस पर ही बीजारोपण करने से आपको स्वस्थ और लहलहाती फसल मिलेगी। इसके विपरीत जो भूमि यदि है कंकड़ से, पत्थरों से भरी हुई है, दोषों से तमाम रूप से भरी हुई है, उस पर आप चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटी का जो बीज है वो उसमें आप रोपिए, बीज का तो नुकसान होगा ही और वहां से आपको कुछ भी प्रत्युत्तर में नहीं मिल पाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस शिक्षा की कमी आ रही है। इसके मैं साइंस पर भी आपको लेकर के जाऊंगा। इससे पहले अभी जो पूर्व में हमने बात की कि हम अपने आप को मनुष्य तो कह रहे हैं, हम इस पृथ्वी नामक ग्रह का सबसे प्रबुद्ध जीव, जो सबसे प्रबुद्ध क्रिएशन, ऐसा हमारा दावा है। परंतु काम क्रीड़ा को लेकर के कई मामलों में हम पशु से भी बदतर हैं। जैसे कि अभी पहले चर्चा की कि पशु जो है वो कभी भी बलात्कार नहीं करता है, और हमारे जो अखबार हैं सुबह के या न्यूज चैनल है वो इन घटनाओं से भरे हुए हैं, बल्कि बहुत आगे निकल गए, एक विकृति का रूप धारण कर लिया। काम ऊर्जा का बलात्कार में प्रयोग हो रहा। पशु पक्षी कभी भी गर्भ अवस्था के दौरान संसर्ग नहीं करते हैं। अद्भुत है, किसी ने सिखाया नहीं उनको, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। वो संसर्ग जो है उनका, वो केवल और केवल संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, और मनुष्य जो है वो काम वासना को शांत करने के लिए इसका प्रयोग करता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। पशु जो है वो प्रकृति के निकट है, और मनुष्य जिसने अपनी मेधा को, अपनी बुद्धि को उत्कर्ष पर वो लेकर के गया है, तो वो अपने शारीरिक प्लेजर के लिए, फिजिकल प्लेजर के लिए केवल इस कार्य को वो संपादित करने का कार्य करता है। तो साथियों, सबसे जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि जब काम क्रीड़ा का एकमात्र उद्देश्य काम वासना होगी, तो जो बच्चा पैदा होगा वो कामुक ही पैदा होगा, उससे आप संस्कार की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो एक प्रक्रिया, जिस कार्य के लिए संपन्न की, उस समय जैसे आपके भाव थे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। यदि कोई परीक्षा में पढ़ने के उद्देश्य से केवल पुस्तक को पढ़ता है, तो परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही सब कुछ उसके दिमाग से ऑटो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग इस तरह की है। और एक आत्मसात करने के लिए, समझने के लिए जो पढ़ाई की जाती है, वो जीवन पर्यंत हमारे दिल दिमाग में एक प्रकार से आत्मसात हो जाती है। तो यहां पर दो चीजें हैं कि पहली तो जब उद्देश्य केवल काम वासना की पूर्ति है, तो आपको संतान कामुक रूप से एग्रेसिव, गुस्से वाली, क्रोध वाली ये ही उत्पन्न होगी। जबकि पति पत्नी का विशुद्ध उद्देश्य यदि संतान उत्पत्ति है, वो भी अच्छे भाव से, तो ही हम आज्ञाकारी संतान जो है उसका एक प्रकार से आशा कर सकते हैं। क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि जब आप संतान उत्पत्ति के विशुद्ध उद्देश्य से एक दूसरे के निकट आते हैं, जब उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं, उसमें मुहूर्त होता है श्रेष्ठ, और उसमें विशेष मंत्र भी है।
अब ये दोनों चीजें समझने वाली है। कामोत्तेजना को आप रोक नहीं सकते, आपको किसी ना किसी प्रकार से उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। परंतु यदि आपको कह दिया गया है कि आपको मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी होगी, मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा और वो अमुक अमुक दिन है, तो ऑटोमेटिकली आपको इंतजार करते समय जो काम वासना है वो शांत हो जाएगी। तो काम वासना तो उद्देश्य रहा ही नहीं। दूसरी बात, जब आप प्रार्थना के भाव से मंत्र उच्चारण करते हैं तब आपके अंदर नेगेटिविटी तो हो ही नहीं सकती, पॉजिटिविटी ही होगी। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये अद्भुत है साथी। और इसी कारण से जितने भी संत, जितने भी वीर पुरुष, जितने भी देश प्रेमी, जितने भी नेतृत्वकर्ता, जितने भी बड़े बड़े सेनापति, कहने का अर्थ है जितने महान लोग उत्पन्न हुए हैं वो इसी कारण से उत्पन्न हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, क्या इनके माता पिताओं ने गर्भाधान संस्कार किया था? हो सकता है कि उन्होंने फिजिकली गर्भाधान संस्कार न किया हो, परंतु ये दोनों कार्य उन्होंने जरूर किए और ये वाला कार्य तो बिल्कुल भी नहीं किया। जब किसी माता के गर्भ में उसकी नाभि के नाल से बंध जाकर के एक बच्चा जो है अंदर विकसित होता है, तो सारी की सारी वो भावनाएं जो कि वो बहन अनुभव करती है, जैसे भाव, यदि वो गर्भावस्था डर डर के काट रही है तो बच्चा डरा हुआ ही पैदा होगा, जीवन भर डरता रहेगा। सात्विक जीवन शैली यदि उसकी होगी तो बच्चा भी जो है आज्ञाकारी और सात्विक ही होगा। अब मैं आपको इसका एक बायोलॉजिकल रीजन बताता हूं, क्योंकि हमारी एक ऐसी आदत पड़ गई है कि जब तक हमें साइंस नहीं पता चले तब तक उस पर आसानी से हम बिलीव नहीं करना चाहते। साथियों, आप खाना कब खाते हैं? जाहिर सी बात है कि जब आपको भूख लगेगी तभी आप खाना खाएंगे। आप सोते कब हैं? जब आपको नींद आएगी तब आप सोएंगे ना। आप पानी कब पीते हैं? जब आपको प्यास लगेगी तभी आप पानी पिएंगे ना। अब आप इसका ठीक उल्टा शुरू कर दीजिए करना। जब नींद नहीं आ रही तब भी आप बिस्तर पर पड़े रहिए, भूख नहीं है तब भी ठूस ठूस कर खाना शुरू कर दीजिए। क्या होगा इसका परिणाम? इसका परिणाम होगा आप शारीरिक रूप से बीमार और विकृत अवस्था में आ जाएंगे। साथियों, महिलाओं के साथ में यही है, सारा विज्ञान यही है। महिलाओं का जो मासिक चक्र है, उस मासिक चक्र में पर्टिकुलर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब उनके अंदर नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से काम के प्रति उद्दीपन प्रारंभ होता है, इच्छा उत्पन्न होती है। और प्रायः वो जो दिन है वो रजो दर्शन से लगभग 4-5 दिन के बाद से वो प्रारंभ होता है। और साइंस भी इस बात को मानता है कि रजो दर्शन अर्थात जो प्रथम दिवस है उसके 4-5 दिन के बाद से जो उद्दीपन है बहनों में वो जागृत होता है और वो सात्विक उद्दीपन होता है। और इसी कारण से ये, जैसे भूख लगने पर खाना है, नींद आने पर सोना है, वैसे ही जब संतान उत्पत्ति करनी है तो वो इच्छा के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। और पुरुष पर यह लागू नहीं होता। पुरुष की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है तो उसमें जो उद्दीपन है वो आसानी से हो जाता है, परंतु महिलाओं के साथ में, बहनों के साथ में ऐसा नहीं होता। तो जब तक दोनों के तरफ से फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं होगी, दोनों का समान उद्दीपन नहीं होता है, तब वो एक तरफा चीज हो जाती है। तो यहां पर नैसर्गिक या प्राकृतिक जो बात है वो यहां पर हम देख रहे हैं कि बायोलॉजिकली भी जब बहनों की जो बॉडी है और जो उनका पूरा सिस्टम है वो जब तक उसको सपोर्ट नहीं करता है तब तक ये संतान उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो अधूरी मानी जाती है। यदि आप देखते हैं कि ज्यादातर बहनों के साथ में क्या समस्या है कि शादी के बाद में उनको व्याधियां, बीमारियां बढ़ जाती हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी, क्योंकि इस चक्र का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। केवल काम वासना के उद्देश्य से जो दंपत्ति निरंतर
काम क्रीड़ा में संलग्न होते हैं उसी में ही कहीं ना कहीं कंसीव हो जाता है, तो ना तो संतान अच्छे से आज्ञाकारी भाग्योदय कारक उत्पन्न होगी, भूल जाइए आप। और जो स्त्री है उसके स्वास्थ्य की सर्वाधिक हानि होती है। इसमें पुरुष की भी होती है, परंतु पुरुष से अधिक स्त्री की हानि होती है। कहने का अर्थ है चारों तरफ जब इसमें हानि ही हानि है। संतान की पक्ष में क्या हानि है कि संतान बीमार पैदा होगी, संतान विकृत पैदा होगी, संतान उद्दंड पैदा होगी, पहली बात। स्त्री के पक्ष से यदि हम देखें तो स्त्री जो है उसको शारीरिक और मानसिक रूप से व्याधियां, और पुरुष जो है उसको भी शारीरिक रूप से यहां पर कमजोरी स्थित जरूर हो जाती है। तो जब तीनों ही पक्षों को इस प्रकार की हानि है तब क्यों ऐसा कार्य किया जाए? तो संतान उत्पत्ति का पूरा अपना एक विज्ञान है। कहीं ना कहीं हमारी अज्ञानतावश ही हम इस साइंस से हट करके और किसी दूसरे कलेवर में इस प्रक्रिया में हम जब प्रवृत्त हो जाते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो साथियों, ये जो श्रृंखला है ये हम आगे भी जारी रखेंगे, और आप लोगों के भी जो सुझाव है वो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बतलाइएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।